बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम बड़े अच्छे मूड में होते हैं और हमारे अंदर कुछ कर गुज़रने का या कुछ करने का इरादा होता है, लेकिन अगले ही लम्हे हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और हमें कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। तो ये याद रखें, ये सब नॉर्मल है और ये इस बात की दलील है कि हम जीते जागते इंसान हैं और हम इंसान हैं और हमारे इमोशंस हैं। एक बात तो याद रखिएगा कि ये जो एहसासात होते हैं और जज्बात होते हैं, ये वक्ती होते हैं। इंसान को ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदत का होना ज़रूरी है। वो जो अच्छी आदत होती हैं वो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाती हैं। आज हम बात करते हैं कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप अपना कोई एक अहम काम उसको आप मुकम्मल करें। देखिए, आप जब भी कोई काम करने का इरादा रखते हैं, रात को सोने से पहले अपने आने वाले दिन की प्लानिंग करें। मतलब आपने सुबह अगर सैर के लिए जाना है, कोई एक्सरसाइज करनी है या ऑफिस में कोई काम मुकम्मल करना है, तो इसकी प्लानिंग आप रात को सोने से पहले करें और आप अपने जहन को तैयार करें कि सुबह ये मैंने काम करना है। और जब सुबह आप इस काम को करते हैं और आप इस काम को मुकम्मल कर लेते हैं, तो आपके अंदर उस काम को मुकम्मल करने की एक खुशी, उसका एहसास होता है। और जब आप एक काम मुकम्मल कर लेते हैं तो उसका जो असर है वो आपके जो बाकी दिन में जितने काम होते हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। तो आप अपने छोटे छोटे जो काम होते हैं, जब आप इसको मुकम्मल करते हैं तो आपके अंदर जो है वो एक खुशी महसूस होती है। सो पहली बात ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपना कोई कामों की लिस्ट बनाएं और कामों की लिस्ट में अपना कोई एक काम लाजमी आप मुकम्मल करें। दूसरी बात यह है कि आप अपने कामों को तहरीर करें। देखिए, याद रखिएगा, कोई भी जो चीज़ है वो बनने से पहले 3 बार बनती है। सबसे पहले आपके जहन में, दूसरा वो आप किसी पेज पे बनाते हैं, तीसरा जो वो बात होती है वो प्रैक्टिकली बनती है। आप देखें, जब भी कोई करना चाहते हैं काम, आप उसको तहरीर कर लें, आप उसको लिख लें कि ये काम मैंने करना है। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं कि ये काम मैंने करना है, तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है और आपका जो दिमाग होता है वो आपको कमांड देता है कि ये काम तुम्हारा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको तुमने करना है। तो आपका जो माइंड होता है लिखने से एक्शन मूड में आ जाता है, वो हरकत में आ जाता है कि मैंने इस काम को करना है। सो दूसरी बात ये है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप तहरीर किया करें, आप चीज़ों को लिख लिया करें। तीसरी बात यह है कि आप अपने आप को दूसरा मौका दें। बाज़ लोग इतने रिजिड होते हैं, वो एक बार किसी काम को करने का इरादा करते हैं, वो काम को करते हैं, अगर उसमें उस मकसद में कामयाब ना हो सके, नाकाम हो जाएं, उसको छोड़ देते हैं। आप अपने आप को दूसरा मौका देना चाहिए। जब आप एक बार आपने कोई काम करना है और जो रिज़ल्ट थे वो आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आए, तो उस वक्त अपने आप को आपने नॉर्मल रखना है। आप कुछ देर आराम करें, रेस्ट करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद आप फिर दोबारा से प्लानिंग करें, फिर से उसको कोशिश करें और फिर से ट्राई करें। आप उस काम को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आप जो काम करते हैं अधूरा छोड़ देते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक गैप आ जाता है और आपको सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो आप अपने आप को दूसरा मौका ज़रूर दिया करेंगे। अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो आप दूसरी बार ट्राई ज़रूर करें। चौथी बात यह है कि आप अपने कामों के जो नतीजे होते हैं उसको कबूल किया करें। देखिए, आपके हिस्से में कोशिश है और नेक नीति के साथ कोशिश करना और मेहनत करना, ये आपके हिस्से में है। जो नताइज होते हैं वो आपके रब की ज़ात ने देने हैं, आपकी अल्लाह ने देने हैं। आप जो भी नतीजा आता है आप उसको कबूल करें। फ़र्ज़ करें आपने मेहनत की, आपकी नीयत साफ़ थी, आपने दिन रात एक किया, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए वो आपकी तवक्को के बरक्स थे। आप जैसा चाहते थे, आप जैसा सोचते थे वैसा नहीं हुआ, तो आप इसको अल्लाह की रज़ा समझ के आप कबूल कर लें। आप याद रखिएगा, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। मेहनत जो होती है आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे काम आती है। उस मेहनत का जो सिला होता है अल्लाह ताला की ज़ात आपको किसी और जगह पे दे देती है। आपको मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान जो होता है वो जल्दी मायूस हो जाता है। वो आप कोई कोशिश करते हैं, आप जब नाकाम हो जाते हैं आप मायूस हो जाते हैं। आपने मायूस नहीं होना, आप मेहनत करें और मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसको खुश दिली के साथ उसको आप कबूल करें।